तो साकेत कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। साकेत, अनंत सिंह को हम सुन रहे थे जो कि कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते तो ये परिणाम नहीं होता, लेकिन अब नतीजे आने के बाद बीजेपी का वो अभेद किला जो कि पहले नवीन सिन्हा और उसके बाद नितिन नवीन का गढ़ माना जाता रहा, अगर वहां पर प्रशांत किशोर की जीत होती है तो ये क्या बताता है और नतीजे के बाद अलग अलग खेमे में किस तरीके के हलचल है? देखिए, सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर तो सवाल उठ रहा है। प्रशांत किशोर लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये जो सीट है वो बीजेपी का परंपरागत सीट रहा है। लगभग 30-35 साल से बीजेपी यहां से जीतती आई है और जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद ये पहला चुनाव है जो कि हुआ है और वो भी भाजपा के गढ़ में ये चुनाव बीजेपी हार गई है। तो ऐसे में सीधा ये सवाल सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर उठता है और प्रशांत किशोर ने अभी हमसे बात करते हुए यहां तक कहा कि बीजेपी को अब ये सोचना होगा, अगर सम्राट चौधरी को बीजेपी इसी तरह मुख्यमंत्री पद पर बना के रखती है तो आने वाले समय में इसका खामियाजा बीजेपी को बिहार में और भी उठाना पड़ेगा। तो सीधे तौर पर यह निशाना विपक्ष की तरफ से साधा जा रहा था, लेकिन अब अनंत सिंह भी ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। यानी कि जो गठबंधन के अंदर भी अब ये सवाल उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार का जब नेतृत्व था इस सरकार में तो यहां पर हार नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार हटे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो इस तरह की स्थिति बन रही है कि बीजेपी अपने गढ़ में चुनाव हार रही है। तो सवाल अब इन चीजों को लेकर उठ रहा है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर उठ रहा है और ये लाजमी भी है क्योंकि आप समझिए ये गढ़ है बीजेपी का और यहाँ पर खास करके पटना शहर का ये सीट है और यहाँ पर बीजेपी इस तरह से हार गई, लगभग 20,000 वोटों से हारी है, लगभग 70% वोट जो है वो बीजेपी का खिसक गया है। तो ऐसे में इस पर निश्चित तौर पर चिंतन करने की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी और यही वजह है कि बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो साकेत कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। साकेत, अनंत सिंह को हम सुन रहे थे जो कि कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते तो ये परिणाम नहीं होता, लेकिन अब नतीजे आने के बाद बीजेपी का वो अभेद किला जो कि पहले नवीन सिन्हा और उसके बाद नितिन नवीन का गढ़ माना जाता रहा, अगर वहां पर प्रशांत किशोर की जीत होती है तो ये क्या बताता है और नतीजे के बाद अलग अलग खेमे में किस तरीके के हलचल है? देखिए, सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर तो सवाल उठ रहा है। प्रशांत किशोर लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये जो सीट है वो बीजेपी का परंपरागत सीट रहा है। लगभग 30-35 साल से बीजेपी यहां से जीतती आई है और जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद ये पहला चुनाव है जो कि हुआ है और वो भी भाजपा के गढ़ में ये चुनाव बीजेपी हार गई है। तो ऐसे में सीधा ये सवाल सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर उठता है और प्रशांत किशोर ने अभी हमसे बात करते हुए यहां तक कहा कि बीजेपी को अब ये सोचना होगा, अगर सम्राट चौधरी को बीजेपी इसी तरह मुख्यमंत्री पद पर बना के रखती है तो आने वाले समय में इसका खामियाजा बीजेपी को बिहार में और भी उठाना पड़ेगा। तो सीधे तौर पर यह निशाना विपक्ष की तरफ से साधा जा रहा था, लेकिन अब अनंत सिंह भी ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। यानी कि जो गठबंधन के अंदर भी अब ये सवाल उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार का जब नेतृत्व था इस सरकार में तो यहां पर हार नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार हटे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो इस तरह की स्थिति बन रही है कि बीजेपी अपने गढ़ में चुनाव हार रही है। तो सवाल अब इन चीजों को लेकर उठ रहा है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर उठ रहा है और ये लाजमी भी है क्योंकि आप समझिए ये गढ़ है बीजेपी का और यहाँ पर खास करके पटना शहर का ये सीट है और यहाँ पर बीजेपी इस तरह से हार गई, लगभग 20,000 वोटों से हारी है, लगभग 70% वोट जो है वो बीजेपी का खिसक गया है। तो ऐसे में इस पर निश्चित तौर पर चिंतन करने की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी और यही वजह है कि बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।